ये कैदी हर दिन सिर्फ एक चावल का दाना खाता था, बाकी सारा चावल वो छुपाकर जमा करता रहता। भूख लगने पर वो कीड़े पकड़कर खा लेता था। बाकी कैदियों को उसकी हरकतें बिल्कुल समझ नहीं आती थी। एक दिन मौका देखकर डाइटर ने चोरी छिपे एक कील छुपा ली, फिर उसने उसे घिसकर लंबी और पतली ब्लेड जैसा बना दिया। उस रात जब गार्ड चले गए तो डाइटर ने उसी कील से अपनी हथकड़ी खोल ली। उसने बाकी कैदियों को भी साथ भागने के लिए बुलाया। सुबह होते ही डाइटर ने एक शीशे से बाहर का हाल देखा। उसने पाया कि सारे गार्ड किचन में इकट्ठा थे। भागने का यही सही मौका था। डाइटर चुपचाप सारे हथियार उठा लाया और अपने साथियों में बांट दिए। उसने प्लान बनाया कि सब दोनों तरफ से गार्ड्स को घेरेंगे, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा उसने देखा कि सिर्फ एक कैदी ही उसके साथ आया था। बाकी सब पहले ही अकेले भाग चुके थे। डाइटर गुस्से में था, लेकिन रुकने का वक्त नहीं था। दोनों जंगल के अंदर भागते हुए नदी किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने लकड़ियों का बेड़ा बनाया और बहते पानी के सहारे आगे बढ़ने लगे ताकि ताकत बची रहे। लेकिन कुछ ही दूर जाकर सामने एक बड़ा वाटरफॉल आ गया। दोनों ने पूरी ताकत लगाकर किनारे पहुंचने की कोशिश की। वो तो बच गए, लेकिन उनका सारा सामान झरने में गिर गया। लगातार भागते रहने और मुश्किलों ने उनकी हिम्मत तोड़नी शुरू कर दी। कई बार उन्हें हार मानने का मन हुआ, लेकिन परिवार से दोबारा मिलने की उम्मीद उन्हें आगे बढ़ाती रही। तभी अचानक डाइटर ने ऊपर 2 अमेरिकी हेलीकॉप्टर उड़ते देखे। वो खुशी से चिल्लाने लगा और हाथ हिलाकर मदद मांगने लगा, लेकिन सैनिकों ने उसे नोटिस नहीं किया। तब उसने पास की घास में आग लगा दी। तेज लपटें देखकर हेलीकॉप्टर उसकी तरफ मुड़े, लेकिन सैनिकों ने उसे दुश्मन समझ लिया और उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। डाइटर किसी तरह गोलियों से बच गया, लेकिन उसका साथी गोली लगने से मारा गया। अब वो पूरी तरह अकेला रह गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो और कितनी देर जिंदा रह पाएगा। तभी अचानक एक बार फिर हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत एक बड़ा पत्ता उठाकर हवा में लहराया। इस बार अमेरिकियों ने उसे देख लिया। धीरे धीरे हेलीकॉप्टर नीचे उतरा। डाइटर ने खुशी से रेस्क्यू रोप पकड़ ली। आखिरकार वो बच चुका था।